इस वीडियो में हम जीएसटी वर्किंग को मतलब जीएसटीआर 3B वर्किंग को ऑटोमेट कैसे करना है ये सीखेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा सेल्स रजिस्टर, सेल्स के डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आरसीएम, परचेस जो भी है उसका हम यहाँ पर डेटा डालेंगे और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक होगा। और यहाँ पर टोटल जीएसटी पेबल में हमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इनमें से क्या पेमेंट करना है वो यहाँ पर मालूम हो जाएगा। और यहाँ पर कैलकुलेशन में आपका जो प्रीवियस पीरियड का आईटीसी बाकी है उसको आपको यहाँ पर डालना है। तो जीएसटी पोर्टल पर आईजीएसटी को कैसे एडजस्ट करना है, सीजीएसटी को कैसे एडजस्ट करना है और एसजीएसटी को कैसे एडजस्ट करना है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक बाइफरकेट हो जाएगा। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा ऑटोमेटेड एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और कुछ ही दिनों में मैं अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस इस पर एक एनिमेटेड सीरीज लाने वाला हूँ और उसमें कंटेंट और नॉलेज नेक्स्ट लेवल का होगा और आप बिल्कुल बोर नहीं होगे। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी एक्टिवेट कीजिए। और हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ जाएगा कि हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें भी जीएसटीआर 3B की वर्किंग बनती है, तो हम उसको एक्सेल में क्यों बनाएं? तो हमारे सॉफ्टवेयर में जो जीएसटीआर 3B की वर्किंग बनती है वो हमारे जो सेल्स की एंट्रीज है और परचेस की एंट्रीज है उसके बेस पर बनती है। और जीएसटीआर 3B में हम सारे एंट्रीज को शो नहीं करते। मतलब जैसा कि परचेस है वो हम जीएसटीआर 2B के बेस पर शो करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग है वो हमारे जीएसटीआर 3B से मैच नहीं करेगी। उसी के साथ आपका सीए या फिर किसी को वर्किंग सेंड करनी है तो सॉफ्टवेयर से ये डिटेल नहीं निकलेगी। मतलब सेल्स रजिस्टर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेस ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में नहीं मिलेगा। और कभी कभी गलती से सॉफ्टवेयर में से एंट्री डिलीट होती है या फिर गलती से एक आधी एंट्री ऐड होती है, उस वक्त हमारा जीएसटीआर 3B की वर्किंग हमारे सॉफ्टवेयर से मैच नहीं करती। तो इसके लिए जीएसटीआर 3B की वर्किंग हर मंथ को एक्सेल में बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो रजिस्टर है उसको डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट को डाल सकते हैं लेकिन ये कभी भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में जाकर आप इसको रिकंसिल करेंगे तो आपके पास सिर्फ अमाउंट है। यहाँ पर कौन से इनवॉइस को आपने लिया था, कौन से परचेस को लिया था, ये आपके पास कोई भी डेटा नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर डेटा को डाल के आप यहाँ पर लिंक करेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और बाद में आप इसको रिकंसिल करेंगे तो इसमें आपको बहुत ही हेल्प होगी। नहीं तो आप 20 मिनट बचाने के चक्कर में इसको रिकंसिल करते वक्त 2-3 दिन को वेस्ट करेंगे। और आपको ये एक ही बार बनाना है, उसके बाद आप यहाँ पर डेटा को डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सेल्स का डेटा और परचेस का डेटा और यहाँ पर जो व्हाइट है उसमें ही आपको अमाउंट को डालना है। यहाँ पर जो कलर है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको कैश बैलेंस आपके पास है, मतलब आपने कैश पेमेंट किया है तो डालना है। अभी यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो एज पर जीएसटीआर 3B है, तो आपने जीएसटीआर 3B को देखा होगा तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर है और आपको जीएसटीआर 3B का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इस वर्किंग के साथ जीएसटीआर 3B को कैसे फाइल करना है इस पर हमारा एक बेसिक वीडियो है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर उस वीडियो को देखिए, वहां पर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले सेल्स अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, मतलब जो हमारा बेसिक सेल है वो यहाँ पर डालना है। लेकिन जब हम सेल्स रजिस्टर को एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पर सेल्स, एक्सपोर्ट, नील रेटेड ये सब कुछ आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ऑटोमेटिक बाइफरकेशन करेंगे। तो सबसे पहले सेल्स रजिस्टर को मैं यहाँ पर डाल देता हूं। तो यहाँ पर हमारा डेटा है और ये जो प्रैक्टिस फाइल है वो मैं आपको इस वीडियो को एंड में दे दूंगा। नहीं तो हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे अगर आप ज्वाइन नहीं है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्स रजिस्टर, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूं, यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में हम टाइप्स लिखेंगे, इसको मैं यहां से सिलेक्ट कर देता हूं, व्यू, प्रिस्पेंस, इसको फिल्टर लगाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एल। अभी ये जो सेल्स रजिस्टर है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से आएगा, लेकिन आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक ही कॉलम में होना चाहिए। अगर आपके अलग अलग कॉलम में है, मतलब आईजीएसटी 5%, आईजीएसटी 18%,
तो आपको एक ही कॉलम में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें GSTR 3B में भी इस तरह से देना पड़ता है। और बाकी जो आपका डेटा है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मतलब बाद में रिकंसाइल करते वक्त आपके काम में आएगा। और इसके आगे के मंथ में आप यहाँ पर डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसको डिलीट करना है और यहाँ पर डेटा को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हेडिंग है उसको चेंज नहीं करना है, नहीं तो आप यहाँ पर हेडिंग भी चेंज करेंगे और आगे पीछे करेंगे तो आपके जो फॉर्मूला है वो भी हिल जाएंगे। अभी यहाँ पर हमें बाइफरकेशन करना है, मतलब देखिए यहाँ पर नॉर्मल सेल्स कौन सा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कौन सा है और एग्जम्प्टेड और नील रिलेटेड कौन सा है। तो इसको समझने के लिए आपके पास अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में वाउचर टाइप होता है, मतलब एक्सपोर्ट है, नॉर्मल सेल्स है, या फिर मेरे पास यहाँ पर जो इनवॉइस है उसके आगे EX लिखा होगा, तो ये जो इनवॉइस है वो एक्सपोर्ट के है। तो आप वाउचर टाइप से या फिर इनवॉइस नंबर से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप में यहाँ पर देखिए टाइप है सेल्स जीरो रेटेड एक्सपोर्ट सेल्स, इसको मैं कॉपी कर देता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं, स्पेशल पेस्ट करना है और यहाँ पर भी। उसके बाद Alt+C। अभी यहाँ पर ये जो बाकी है ब्लैंक वो नॉर्मल सेल्स है, यहाँ पर कोई भी एग्जाम या फिर नील रेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ सेल्स अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जाम्प्टेड, और यहाँ पर आता हूँ। अभी यहाँ पर क्लिक करके मैं कंट्रोल डाउन एरो मतलब सबसे नीचे आऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो मतलब ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें अल्ट सेमीकोलन को प्रेस करना है क्योंकि ये डेटा फिल्टर है, और कंट्रोल अल्ट V, यहाँ पर V एंटर मतलब स्पेशल पेस्ट। अगर आपका जो एक्सपोर्ट है उसका अलग अलग रजिस्टर आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप यहाँ पर अलग टैब में डालकर यहाँ पर सम लगा सकते हैं और वहां पर डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। अगर आपका कॉमन आता है तो सिर्फ आपको यहाँ पर रिमार्क देने हैं, और यहाँ पर देखिए हम बाइफरकेशन करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ, टैब प्रेस करता हूं, यहाँ पर रेंज मतलब हमारा जो क्राइटेरिया है उसकी रेंज, तो यहाँ पर सेल्स रजिस्टर और यहाँ पर ये हमारा क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर जो ए है उस पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर इसको फ्रीज करना है तो F4 को प्रेस करेंगे, मतलब दोनों ए के आगे यहाँ पर डॉलर साइन आ जाएगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, तो GST वर्किंग और हमारा क्राइटेरिया ये है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और बाद में हम इसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो B7 है तो कॉलम जो है उसको हम फ्रीज करेंगे क्योंकि ये जो कॉलम है वो कॉमन रहेगा, तो B के आगे मैं डॉलर साइन लगाता हूं, ओके। उसके बाद लास्ट में कॉमा प्रेस करता हूं। अभी सम रेंज मतलब किसका सम करना है, तो यहाँ पर ये टैक्सेबल है तो मैं सेल्स रजिस्टर में जाता हूं और यहाँ पर देखिए टैक्सेबल, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं। अभी इसको मैं फ्रीज नहीं करूंगा क्योंकि आगे जब हम पेस्ट करेंगे तो IGST, CGST, SGST ये चेंज होना चाहिए। अभी ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी यहां से मैं इसको ड्रैग करूंगा या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ पर पेस्ट करूंगा और ड्रैग भी करूंगा। अभी यहाँ पर कोई सेल्स रिलेटेड या फिर नॉन GST सेल्स है तो भी यहाँ पर इसी सेल्स रजिस्टर में आएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको भी कॉपी कर देता हूं, यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि आगे अगर ऐसा कोई सेल्स है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगी। अभी एक बार हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं सब टोटल लगाता हूं, सब टोटल टैब यहाँ पर 9 कॉमा, इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मतलब नीचे तक हमें सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सपोर्ट को देखते हैं, तो एक्सपोर्ट देखिए 171,234, यहाँ पर भी देखिए 171,234। ये मैं आपको ऐसे ही शो कर रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमेशा क्रॉस चेक कीजिए। 4427 13536, 4427 13536 मतलब ये सही से काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेल्स के डेबिट नोट वो प्लस हो जाएंगे और सेल्स के क्रेडिट नोट वो माइनस हो जाएंगे। अभी डेबिट नोट प्लस क्यों होता है, क्रेडिट नोट माइनस क्यों होता है, ये आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारा जो बेसिक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल्स के डेबिट नोट। अभी यहाँ पर डेटा को सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूं, यहाँ पर डेबिट नोट, इसको मैं हेडिंग से कॉपी कर देता हूं ताकि मुझे समझ में आ सके, और यहाँ पर कंट्रोल अल्ट V एंटर। यहाँ पर हेडिंग में देखूंगा सही से है या नहीं, और इसको यहाँ पर डिलीट करूंगा, मतलब कॉलम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसको आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो
मतलब पूरा सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो डेटा है वो हमेशा कम ज्यादा होता रहेगा। अभी यहां पर हम डायरेक्ट लिंक करेंगे, तो मैं यहां पर जाता हूं जीएसटी वर्किंग, यहां पर डेबिट नोट, तो टैक्सेबल में इज इक्वल टू यहां पर सेल्स डेबिट नोट, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पर टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये एक ही लाइन में है, इंटर, और इसी को ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी यहां पर कोई भी सेल्स नहीं है और यहां पर देखिए आपको यहां पर ग्रीन लाइन शो जाएगी, तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर क्लिक कीजिए और इग्नोर एरर, उसके बाद क्रेडिट नोट, और ये यहां पर सेल्स में से माइनस होती है, तो यहां पर क्रेडिट नोट, इसका डेटा मैंने यहां पर ऑलरेडी डाला है, तो मैं सिर्फ यहां पर जाऊंगा ताकि हमारा टाइम से हो जाएगा। इसको माइनस करना है तो यहां पर माइनस, और यहां पर जाकर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इंटर, और इसको सिंपली ड्रैग करूंगा। अभी अगर आप जीएसटी 3B को फाइल करते हैं तो आपको मालूम होगा ये जो सेल्स की अमाउंट है, मतलब नॉर्मल सेल्स प्लस डेबिट नोट माइनस क्रेडिट नोट, तो ये अमाउंट हमें जीएसटी 3B में डालनी होती है। अभी यहां पर एक्सपोर्ट हो गया, नील लेटेड हो गया, यहां पर परचेस का आरसीएम, अगेन इसकी कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है तो आप बेसिक वीडियो देख लीजिए। तो यहां पर देखिए आरसीएम का रजिस्टर है, तो मैं यहां पर लिंक करूंगा इज इक्वल टू यहां पर आरसीएम रजिस्टर टैक्सेबल, इंटर, और इसको यहां पर ड्रैग कर देता हूं, तो यहां पर आरसीएम भी आ जाएगा। और यहां पर एडजस्टमेंट है, मतलब प्रीवियस पीरियड की आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है, मतलब कम या फिर ज्यादा करना है तो आप यहां पर कर सकते हैं। अभी सेल्स का पार्ट यहां पर कंप्लीट हो चुका है, अभी हम परचेस देखेंगे, तो यहां पर भी सेम परचेस का रजिस्टर मैंने एक्सपोर्ट किया है, यहां पर डाला है, इंपोर्ट है या फिर नॉर्मल परचेस है, अगर इंपोर्ट है तो यहां पर रिमार्क है, और ऑल अदर आईटीसी, मतलब जो नॉर्मल है उसको हम ऑल अदर आईटीसी बोलते हैं, जीएसटी 3B में भी हम इसको ऐसे ही बोलते हैं। तो यहां पर इंपोर्ट है, आरसीएम है, आईएसडी है, या फिर बाकी जो नॉर्मल परचेस है वो यहां पर ऑल अदर आईटीसी में आएगा। इसकी पूरी कंसेप्ट आपको बेसिक वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अभी यहां पर टैक्सेबल की जरूरत नहीं है, तो यहां पर इज इक्वल टू समीप, टैप पेस्ट करता हूं, यहां पर रेंज, तो मैं परचेस रजिस्टर में जाऊंगा और यहां पर जो टाइप है मतलब रिमार्क, इसको सिलेक्ट करूंगा, F4 करके फ्रीज करूंगा, कॉमा, उसके बाद यहां पर क्राइटेरिया, तो यहां पर जीएसटी वर्किंग, और यहां पर देखिए ये क्राइटेरिया है तो इसको सिलेक्ट कर दूंगा, और यहां पर जो कॉलम है मतलब बी के आगे मैं डॉलर साइन लगाऊंगा, उसके बाद लास्ट में, और यहां पर कॉमा, सम रेंज मतलब किसका सम करना है, तो यहां पर आईजीएसटी है तो परचेस रजिस्टर, और यहां पर आईजीएसटी, यहां पर टैक्सेबल की जरूरत नहीं है, इसको फ्रीज नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अभी ये इंपोर्ट है तो यहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी ये नहीं आएगा। अगर कोई सेज है तो सेम आप यहां पर डाल सकते हैं, मतलब सेज, और यहां पर आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी मेरे पास कोई भी सेज नहीं है तो मैं इसको कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, इसको मैं कॉपी कर देता हूं और परचेस फ्रॉम आईएसडी और ऑल अदर आईटीसी यहां पर पेस्ट कर देता हूं, इसको यहां पर ड्रैग करूंगा और इसको भी यहां पर ड्रैग करूंगा, तो यहां पर देखिए ऑल अदर आईटीसी ये आ जाएगा। इसको भी आप फिल्टर लगा के क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद परचेस आरसीएम, तो यहां पर सेल्स में हम परचेस आरसीएम का पेमेंट करते हैं और यहां पर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम करते हैं। तो ये जो अमाउंट होती है वो मोस्टली सेम होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा आरसीएम है उसका आईटीसी हम ले नहीं सकते। तो यहां पर देखिए आपको जो आरसीएम का रजिस्टर डालना है उसके आगे आपको मेंशन करना है कि इसका आईटीसी आप लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। तो मोस्टली केस में ये यस रहेगा, लेकिन कभी कभी हायरिंग चार्जेस वगैरह ऐसे आरसीएम होते हैं जिस पर हम आईटीसी ले नहीं सकते, तो उस केस में यहां पर नो रहेगा। तो अगेन यहां पर सिंपल फॉर्मूला, तो यहां पर पेमेंट तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो आईटीसी है वो सिर्फ यस है, उनका हमें लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए इज इक्वल टू को प्रेस करके हमने डायरेक्ट कनेक्शन किया है, लेकिन यहां पर हमें इज इक्वल टू समीप, टैप पेस्ट करता हूं, यहां पर रेंज, तो यहां पर मैं आरसीएम रजिस्टर में जाता हूं और हमारी रेंज ये है यस नो, इसको मैं F4 करके फ्रीज कर देता हूं, कॉमा, यहां पर क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया ये है कि यहां पर अगर यस रहेगा तो ये अमाउंट आनी चाहिए। तो डबल कोट्स में मैं यस टाइप कर देता हूं, यस डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, उसके बाद सम रेंज मतलब सम किसका करना है, तो यहां पर सबसे पहले आईजीएसटी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहां पर आईजीएसटी आ जाएगा, इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, तो यहां पर देखिए आरसीएम आ जाएगा।
अभी ये दो अमाउंट देखिए ये सेम है, लेकिन मैं यहां पर कहां पर नो कर दूंगा, नो कर देता हूं। अभी देखिए यहां पर देखिए ये अमाउंट कम हो चुकी है, मतलब ये 214 है और ये 211 है। मतलब यहां पर जो यस रहेगा वही अमाउंट वहां पर आ जाएगी। अभी मैं यस कर देता हूं। अभी देखिए पूरी अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा आरसीएम होता है जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आईटीसी रिवर्स, मतलब कोई आईटीसी हमें रिवर्स करना है या फिर परचेस के अगेंस्ट डेबिट नोट है, तो यहां पर देखिए हमारे पास परचेस के डेबिट नोट है तो हमें वहां पर माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हमने माइनस में अमाउंट डाली है, वो डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए ऑलरेडी यहां पर माइनस का फॉर्मूला है C7 मतलब C7 प्लस C8 मतलब यहां पर C8 माइनस C9 मतलब ये ऑलरेडी माइनस है, इज इक्वल टू यहां पर सेल्स के क्रेडिट नोट और इसको हम सिलेक्ट करेंगे इंटर, क्योंकि यहां पर जो हमारा फॉर्मूला है वो ऑलरेडी माइनस में है। मतलब यहां पर देखिए अभी ये ठीक से हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्योंकि हम प्लस माइनस वगैरह ऐसे मैनुअल डालेंगे तो यहां पर गलती हो सकती है। अभी यहां पर आईटीसी रिवर्स, तो इसी को मैं सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू यहां पर परचेस के डेबिट नोट और इसको आईजीएसटी को मैं सिलेक्ट कर देता हूं इंटर। अभी यहां पर देखिए यहां पर हमेशा सम को लगाना है, अगर आप सब टोटल लगाएंगे तो वो चेंज होती रहेगी, तो सम लगाएंगे तो ये कभी चेंज नहीं होगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैं इसको ड्रैग करूंगा, तो यहां पर भी सेम, यहां पर इसकी टोटल हो जाएगी और यहां पर इसमें से ये आईटीसी रिवर्स माइनस हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर है तो इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो बेसिक वीडियो है उसको आपको जरूर देखना चाहिए और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। यहां पर हमारा सेल्स और परचेस आ चुका है और नेक्स्ट टाइम आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर डेटा डालना है और अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगेन मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट को समझाया है, मतलब एक ही रजिस्टर में अलग अलग टाइप के यहाँ पर सेल्स या फिर परचेस है तो आपको यहाँ पर समिट लगाना है, या फिर अलग ही रजिस्टर है तो आप यहाँ पर सम लगा के डायरेक्ट यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सिर्फ व्हाइट है वहां पर आपको डेटा को डालना है, यहाँ पर जो कलर है वहां पर फॉर्मूला है। यहाँ पर आईटीसी रिवर्स हो चुका है। अभी यहाँ पर जीएसटी पेबल 0 है और आरसीएम पेबल है। ये 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हमारा सेल्स ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा प्रीवियस पीरियड का आईटीसी है, तो मैं इसको 0 कर देता हूं। तो अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आउटपुट मतलब सेल्स, यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आरसीएम है इसका हमें डायरेक्ट कैश में पेमेंट करना पड़ता है, वो यहाँ पर डायरेक्ट आएगा। और बाकी जो आउटपुट है मतलब सेल्स, वो यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद इनपुट मतलब परचेस, और इसके पहले का कोई आईटीसी है तो आपको यहाँ पर डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूं। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, मतलब जीएसटी पोर्टल पे आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये कैसे कैसे एडजस्ट करना है ये भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको आपको कुछ नहीं करना है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर पेबल देखिए सिर्फ यहाँ पर आईजीएसटी पेबल है 3142193, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम आ जाएगा क्योंकि ये उसी के साथ लिंक है। और उसके बाद आपके पास ऑलरेडी कोई कैश बैलेंस है, मतलब इसके पहले आपने ज्यादा पेमेंट किया था, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसमें से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और टोटल जीएसटी पेबल मतलब सबके बाद यहाँ पर जीएसटी पेबल कितना है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप नॉर्मल फॉर्मूला को लगा के इसको बिल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमारा जो आईटीसी का एडजस्टमेंट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पर जो वर्किंग है वो इसको ऑटोमेटिक कर देगी। और इस जीएसटी के वर्किंग के बारे में और जीएसटी 3B के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इसके पहले के बेसिक वीडियो को जरूर देखिए। तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर सिर्फ डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जीएसटी वर्किंग बन जाएगी। और यहाँ पर आपको नॉर्मल जीएसटी और आरसीएम इसका कितना पेमेंट करना है, और लास्ट में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका कितना पेमेंट करना है ये आपको क्लियर हो जाएगा। आप जीएसटी पोर्टल के साथ और आपके सीए के साथ इसको कंफर्म करना है, क्योंकि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कभी कभी यहाँ पर गलती हो सकती है। तो इन सारे प्रैक्टिस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारे फाइल आपको शो हो जाएंगे, वहां पर 3 डॉट पे क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगा ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।